हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टाज कंपनी, जो कि रतन टाटा जी की कंपनी है या कुछ हिस्सेदारी उनकी है। क्या है कि ये कंपनी इंडिया और इंटरनेशनल दोनों जगह पिछले 60 सालों से काम कर रही है। इसका आरओई, इसका मार्केट कैप, डेट जो कि बिल्कुल ना के बराबर होता है टाटा कंपनियों में, इनका वर्क सिस्टम, एथिक मैनेजमेंट, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है। लास्ट में हमेशा की तरह ये आज आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आते हैं, चलते हैं रिकॉर्डर पे। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम है वोल्टाज। ये टाटा की कंपनी है, हमने सबने जाना होगा। आपने शायद कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने देखा होगा। रेफ्रिजरेटर जो हम घर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। आपने इनका एसी भी देखा होगा, ये जो कि अच्छे एसी भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि माइनिंग हैवी मशीनरी विद एफिशिएंटली विद हाई व्हाट वी कॉल ह्यूमन इंजेन्यूटी। ये देखेंगे ब्रीदिंग लाइफ into fabrics. Voltage offering a cutting edge machine end to end service in processing and finishing an output that profitable world class. आपने देखा होगा कि ग्लोबल स्टैंडर्ड थ्रू द इंडियन इंजीनियरिंग वी स्ट्राइव टू सरपास इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन टू एक्सेलेंस थ्रू द efficient integrity। हमने देखा होगा इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्रिएट अ क्लीन एनर्जी। ये भी हमने देखा होगा क्रिएट स्मार्टर होम विद ये है इनका टैग बोल सकते हैं। एक चीज़ देखेंगे कि अराउंड 8500 मतलब 8500 द मोर वोल्टाज इनोवेट सॉल्यूशन अराउंड द ग्लोब। देखेंगे कि 65 ईयर इनकी बिल्डिंग हो गई। इनकी ऑफिसेस अगर देखेंगे तो 54 ऑफिसेस हैं अक्रॉस द ग्लोब। एट वोल्टाज वी बिलीव इन इंजीनियरिंग स्मार्ट, intuitive and innovative solution to grasp solution that is more efficient a world keep people's need its in a core। अगर आप देखेंगे सिंपली लाइफ ये क्रिएट करते हैं। ये अलग अलग इनकी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ये अगर हम देखेंगे कि वोल्टाज में एक अच्छी चीज़ क्या है कि थ्रू द इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी ये दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। देखेंगे कुछ ये ट्रस्ट, क्योंकि टाटा नाम से ही फेमस है, आप सबको पता है। कोई भी चीज़ हो टाटा सबसे आगे ट्रस्ट में, या अगर देश की मदद करनी हो उसमें अच्छा होता है। प्रोडक्ट इनके 3 मेन प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। कूलिंग एंड द रेफ्रिजरेशन, होम अप्लायंसेस, टेक्सटाइल मशीनरी, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, और प्रोजेक्ट लेते हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दोनों ही प्रोजेक्ट ये काम करते हैं। टाटा के बारे में अगर हम देखेंगे कि ये इनका इंजीनियरिंग इज अ बेटर वर्ल्ड बिगन with imagining it, this is called what the voltage think about। अगर हम देखेंगे वोल्टाज एट अ फोर फ्रंट ऑफ द इनोवेटिव थिंकिंग में वोल्टाज आगे है। मिशन इसका ऑलरेडी आप समझ रहे हैं, ये स्विफ्ट है, स्मार्ट थिंकिंग एंड विनिंग एटीट्यूड, इनोवेटिव एंड एक एफ का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, एंड टी का मतलब होता है टीम वर्क, दिस इज कॉल्ड द स्विफ्ट। ये इनका वर्क कल्चर है। और ये कंपनी नामी ग्रामी कंपनी है। हम चलेंगे इन्वेस्टर सेक्शन में भी, और हम देखेंगे कि क्या है स्टॉक्स की इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले कुछ इनके बेसिक चीज़ें हम यहाँ से डिस्कस कर लें, फिर हम चलेंगे इनके मेन साइड पे। मार्केट कैप वोल्टाज लिमिटेड का है 33,000 करोड़, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। करंट प्राइस इस कंपनी का है 1000, परफेक्ट 1000। लो देखेंगे 602 इसका लो गया है, हाई गया है 1132। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है 0.50। इसका बुक वैल्यू देखेंगे जो है ₹51। स्टॉक प्राइस अगर इस कंपनी का देखेंगे जो है 58.5। आरओसी इस कंपनी का है 15.1%। अगर डिस्कस करेंगे कि क्या है खास और इस वैल्यू में, तो जो है इसका क्विक रेशियो जो है 1.13 इसका क्विक रेशियो है। और अगर हम पैग रेशियो देखेंगे तो पैग का मतलब होता है, जब भी हम डिस्कस करते हैं ना पैग, तो पैग हमने डिस्कस कर दिया है कि पीई अपॉन ग्रोथ। अगर वैल्यू 1 के बराबर है तो ग्रोथ और पी जो इनका अर्निंग पर शेयर है दोनों बराबर है। ये ऑलमोस्ट वैल्यू 4 के पास या 4 से थोड़ा आसपास ही होना चाहिए, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि अराउंड 4 के आसपास ही है। डेट इस कंपनी के ना के बराबर है। टाटा की जो भी कंपनियां हमने आज तक डिस्कस किया है, ये चीज़ हमने देखा है कि ये चीज़ उन सब में कॉमन है।
रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, जो बहुत डिसेंट वैल्यू नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि 11.3% है, ये वैल्यू है। बुक वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया, आरओए डिस्कस कर लिया, क्विक रेशियो इसका 1.13 है। इसका रिटर्न फॉर ओवर 3 ईयर जो है 17.3 है, जो कि एक अच्छी वैल्यू हम इसको मान सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे जो कि 0.50% है। फेस वैल्यू इसका जब रजिस्ट्री करते समय जब ये मेंशन किए होंगे ये है 1, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का देखेंगे तो 34.6 है। इंटरप्राइजेज वैल्यू हमने डिस्कस कर लिया, बुक वैल्यू हमने डिस्कस किया 151 है। अगर हम डिस्कस करेंगे इस वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वोल्टाज इज एंगेज इन अ बिजनेस फॉर ऑल द एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट an EPC contract both in a domestic and the international geographic Middle East, Singapore, and engineering product service for mining, water management and the treatments construction में कंपनी काम करती है। अगर डिस्कस करें इस कंपनी के बारे में, तो वोल्टाज जो है ये क्रिएटेड 6 decades ago, टाटा सन ज्वाइन विद द what we call hand with the switch company Voltas brother Voltage alone the most reputed engineering solution provide specializing project management। आप ये देख सकते हैं कंपनी के पास कुछ अच्छी चीज़ें और भी डिस्कस करने को है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंपनी जो है, अगर जो हम डिस्कस करें तो ये है कि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट जो कि एयर कंडीशनिंग है, एयर कूलर है, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर प्रोडक्ट है। जुलाई 2021 में वोल्टाज नंबर 1 एयर कूलर कैटेगरी में आया। मार्केट कैप शेयर इसका अराउंड 11% बोल सकते हैं। वोल्टाज इज नंबर 1 विथ 28.7% मार्केट शेयर अगस्त तक इसके पास रहा। ये जो कंपनी जो है इन्वेस्टेड इन एक्सपेंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टू इंक्रीज द प्रोड्यूस एंड रिड्यूस द कस्टम ड्यूटी प्रोडक्ट्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। और जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमने जो डिस्कस किया भी कि Voltage offer integrated end-to-end solution in a electromechanical project, extended mechanical, electrical, plumbing services for the metro, airport, malls। हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स। इंटरनेशनल में देखेंगे कि वोल्टाज इंटरनेशनल जो एक रिकॉग्नाइज प्रेफर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द मिड साइज। हम देखेंगे ये दिया हुआ ऑलरेडी 35 कंट्री में है। ये जो डिस्कस हम कर रहे हैं ये जो है हवेक प्रोडक्ट बिजनेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग को कैपेसिटी को इन्हांस करेगा, ये प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा, फैक्ट्री R&D में भी काम करने वाला है। अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम डिस्कस करें तो इसके 3 अलग अलग सेगमेंट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। द कंपनी एम टू इंक्रीज द लोकलाइजेशन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट सेगमेंट और बैलेंस इक्विपमेंट इम्प्रूव थ्रू आउट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये दिया हुआ है पंतनगर में। इनके खूब सारे अलग अलग देखेंगे तो कंपनी हैज अ 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अक्रॉस द इंडिया, कोलैबोरेशन विद द व्हाट वी कॉल एसरिक कंपनी कमीशन ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात जो कि 60 एकड़ में इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बिल्कुल इफेक्टिव है। प्रोडक्शन वोल्टाज का मतलब हो गया कि थ्रू 50-50 ज्वाइंट वेंचर ऑफ द तुर्किश कंपनी एरेक्स वोल्टाज इंटर ओम अप्लायंस। ये कुछ इनके बारे में ब्रीफ आपने डिस्कस कर लिया होगा, हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वोल्टाज जो कंपनी है इसका सेल्स मार्जिन को पढ़ने के लिए। सेल्स मार्जिन जब भी हम पढ़ते हैं इस कंपनी का, सेल्स आपको पता है समर जब आएगा तो जो समर में इसकी डिमांड बढ़ती है। तो देखिए अभी तक जैसे जैसे टाइम पास हो रहा फ्रॉम द बिगिनिंग इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। एक अच्छी बात है कि इसकी वैल्यू इस कंपनी की इंक्रीज हो रही है, तो मतलब नंबर ऑफ़ सेल्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट आप बोल सकते हैं ये भी इंक्रीज हो रही है। ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें और इसके बारे में, तो हम अगर हम बात करें 5 ईयर में, तो ये जो वैल्यू जो हम डिस्कस करेंगे ये भी वैल्यू हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ये वैल्यू हमें जो वैल्यू है ये ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डिस्कस करें यही कि आखिर और इनके पास क्या है, तो पी रेशियो देखें
तो जब पी रेशियो देखेंगे तो वैल्यू और इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है हमारे पास, ये वाली वैल्यू भी इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डिस्कस करेंगे कि 3 ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, तो ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, ये भी हम डेली वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। अगर एक चीज़ अगर हम डिस्कस कर देखें कि क्या है ख़ास इस कंपनी में, एक चीज़ देखेंगे, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, मतलब डेट फ्री का मतलब ये हो गया कि कंपनी के पास अच्छे खासे प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी जो है डिविडेंड इन को ज़्यादा है। कंपनी जो है पुअर सेल ग्रोथ बना रही है, एक हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डिमेरिट वाला काम हो सकता है। अब हम देखने वाले हैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे सामने दिख रहा है कि 2018 में अगर हम रिजल्ट देखें कंपनी का, जो दिख रहा है 1421, इस केस में इसकी वैल्यू है करोड़ में, और ये वैल्यू इंक्रीज करते हुए जा रही है। ये वैल्यू इंक्रीज और कर रही है, ये वैल्यू और इंक्रीज कर रही है। तो मतलब ये जो रिजल्ट आप जो देख रहे हैं ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ये की अच्छी बात है। अगर हम एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस भी कंपनी की बिल्कुल इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। ये एक्सपेंसेस और बढ़ रही है, ये डिक्रीज हो रही है, ये एक्सपेंसेस बढ़ रही है, ये एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं कि बढ़ने वाली है। प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें इस कंपनी का, जो कि 106 करोड़ है, यहाँ पे 85 करोड़ है, 270 करोड़ है, 170 करोड़ है, 309 करोड़ है। ये वैल्यू भी इसकी प्रॉफिट की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक चीज़ देखें कि अदर इनकम इस कंपनी का देखें, जो कि है 46 करोड़, जो है 43 करोड़, ये वैल्यू हमारे सामने है। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो जो है 140 करोड़, 150 करोड़, 166 करोड़, 321 करोड़, ये वैल्यू जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये वैल्यू हम देखेंगे तो प्रॉफिट इसका इंक्रीज कर रहा है, टैक्सेस इससे इंक्रीज करवाइए। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का देखेंगे जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है टाइम टू टाइम। तो अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, जो एक अच्छी बात है, जो एक प्लस पॉइंट है। प्रॉफिट ये जो है ये भी इंक्रीज कर रहा है। इंटरेस्ट इस कंपनी का, इंटरेस्ट वैल्यू जो हम बोलेंगे, ये भी इंक्रीज कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, ये भी इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम ईयर टू ईयर देखा हम लोगों ने, जो कि सेल्स आप देखेंगे, जो एक अच्छी वैल्यू इनकी सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी हमें मिल रही है। अगर हम इसके प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें, ये भी वैल्यू हम कॉम्प्रोमाइज़ अगर देखें ईयर टू ईयर, ये वैल्यू भी ज़्यादा हमें बढ़ रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ हम इसको मान सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि और क्या है ख़ास, तो अगर हम एक चीज़ में डिस्कस कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यहाँ पे 140 करोड़ है, 119 करोड़ है, 108 करोड़ है, 321 करोड़ है, ये वैल्यू हम इजीली मेजर कर सकते हैं। प्रॉफिट भी हम इजीली इसको देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट किसी भी कंपनी को चेक करने का सबसे पहला तरीका होता है। तो 2010 में अगर आप बात करेंगे, तो कंपनी ने जो कि सेल दिए हैं 4757 का इन्होंने सेल किया है, और अब लास्ट का देखेंगे एक साल पहले का 7556 का इन्होंने सेल दिया है। इस कंपनी में 2017 में जो इनके पास जो सेल्स हुए हैं 6033 करोड़ का है, और यहाँ पे है 7658 करोड़ का इन्होंने सेल दिया है। आप अगर प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 448 करोड़ है, यहाँ पे 661 करोड़ है, और ये जो वैल्यू अभी तक के टाइम में 631 करोड़ इसकी वैल्यू है। अगर हम बात करें अदर इनकम के लिए, जो कि 115 है, 100 है, 120 है, 220 है, और 213 है, 180 है, ये हम इजीली मान सकते हैं। जो अगली जो चीज़ हम सबसे बड़ी जो बेसिक चीज़ देख सकते हैं कि क्या है खास इस कंपनी में, तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स ये जो वैल्यू है, इनकी वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है।
ईपीएस अगर हम देखेंगे, ये वैल्यू भी एक अच्छी वैल्यू है, जो वैल्यू बढ़ती हुई नज़र आ रही है कंपनी में। अगर हम इसका देखेंगे 10 ईयर की जो प्रॉफिट जो की है 14% जो की है यहाँ पे 5 ईयर में, 15% जो की है हमारे पास 3 ईयर में, 12% जो की है 11%, जो वैल्यू कंपनी के साथ फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है। 2010 में ये इस कंपनी की बात रही, 11 में भी हमने इसका यूज कर लिया। अगर हम इसी कंपनी की बात करें जो कि 12 या 13 में बात करें, ये वाली वैल्यू भी फ्लक्चुएट होती जा रही है, जो हम इजीली देख सकते हैं। अगर इस कंपनी का देखें 10 ईयर में, 5 ईयर में देखें तो प्रोडक्ट 10% इंक्रीज़ किया, 3 ईयर में देखें ये प्रोडक्ट की इनकी जो कैपेसिटी है इंक्रीज़ हुई है, जो एक अच्छी बात हम मान सकते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें 5 ईयर में तो 6% है, 3 ईयर में इस वैल्यू भी 6% है, और ये वैल्यू भी देखिए जो कि 28% है, इजीली देख सकते हैं। मतलब प्रॉफिट इस कंपनी, प्रॉफिट जो कंपनी का जो है हम इजीली ईयर बाय ईयर हम इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या है 2010 से लेके 2013, 15, 17 और 18, 19, मतलब हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इसका जो प्रॉफिट जो है इस कंपनी का ये हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है। ये हम ईयर बाय ईयर देख सकते हैं। इससे हमें थोड़ी सी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि कंपनी का प्लान क्या है, आने का फ्यूचर प्लान इस कंपनी का क्या है, क्या ये कंपनी इन्वेस्टर के लिए और अदर डिपार्टमेंट के लिए सोचती है। एक क्लियर एजेंडा हमें मिल जाता है। अगर हम ये डेटा हमें थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि ये जो डेटा हमने जो लिया है रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर में कितना है, 5 ईयर में कितना है और 3 ईयर में कितना है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी वैल्यू हमारे पास मिल रही है। अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट के लिए, तो बैलेंस शीट जो है कंपनी का जो है 2010 में इसका शेयर कैपिटल जो है 33 करोड़ का है और इस शेयर कैपिटल इनका 33 करोड़ का ही है। रिजर्व अगर आप डिस्कस करें 1052 का है और इसकी वैल्यू जो है 1593 है, इसकी वैल्यू 1786 है और इसकी वैल्यू 2069 करोड़ है, और ये वैल्यू जो है और इंक्रीज करती हुई जा रही है। 2778 है, 3274 है, 4077 है, ये वैल्यू भी इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। इस कंपनी का फिक्स एसेट देखेंगे जो कि है 283 करोड़। इस कंपनी की वैल्यू अगर देखेंगे 269, इस कंपनी की वैल्यू देखेंगे 344, इस कंपनी की वैल्यू देखेंगे 388 करोड़, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। टोटल एसेट अगर इस कंपनी का देखेंगे जो कि 3,382 करोड़, यहाँ देखेंगे 7,296, 6,469 करोड़, यहाँ देखेंगे 5,869 करोड़, यहाँ देखेंगे 8,156 करोड़, और ये जो वैल्यू जो है टाइम टू टाइम इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम देखेंगे कि इसका 10 से लेके 11 तक, 11 से लेके 12 और 12 से 13, तो हर ईयर में इनका जो शेयर कैपिटल की वैल्यू है जो कि इंक्रीज करती हुई नज़र आ रही है, ये हम इजीली देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर हम देखें, कंपनी के पास रिजर्व जो है बिल्कुल एक हैंडसम अमाउंट में इसके पास रिजर्व है, कंपनी के पास बोरिंग बिल्कुल कम है। ये दोनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कंपनी वेल एस्टेब्लिश पोजीशन पे काम कर रही है। अगर आप इसका इन्वेस्टमेंट देखें, इन्वेस्टमेंट इनका एक अच्छा वैल्यू में इन्वेस्टमेंट है। टोटल इसका एसेट देखें, ये वाला एसेट भी कंपनी के पास अच्छे अमाउंट में हम डिस्कस हो रहा है। ये सारी बातें हम इजीली अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, जो एक अच्छे से हमारे पास वैल्यू भी है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस कंपनी का हम कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो इस कंपनी का है कि अगर 2010 की बात करें तो कंपनी में 306 करोड़ का है और यहाँ पे 295 करोड़ का है, यहाँ पे 311 करोड़ का 2015 में, और वैल्यू 2428 करोड़ का है, यहाँ पे 325 करोड़ का है, यहाँ पे 556 करोड़ का है। ये वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं, जो ये वैल्यू हमें मिला हुआ है। ये हम डिस्कस करें कि ये जो इन्वेस्टिंग से कितना ये मिल रहा है, ये भी पैसा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमारे पास जो वैल्यू जो नेट कैश फ्लो है हम देख रहे हैं जो कि है
179 करोड़ के अराउंड जो वैल्यू है हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम रेशियो देखें तो रेशियो अगर हम इजीली देखना चाहें तो कंपनी के पास जो रेशियो जो ROCE जो है ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, हम इजीली देख पा रहे हैं। इसका है 50%, इसकी वैल्यू है 18%, और ये जो वैल्यू 22% इसका 2015 में प्रॉफिट हुआ है। इसका टर्नओवर देखिए जो कि है 4%, ये भी वैल्यू कंपनी की फ्लक्चुएट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम डिस्कस करें इसका शेयर होल्डर पैटर्न की वैल्यू, ये थोड़ा सा रैंडम है, ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। सितंबर 2018 में प्रमोटर होल्डिंग इसके पास है 30% का, और ये उतना ही परसेंट रहा वोल्टाज का। FII अगर आप देखेंगे जो 17% है, और अगर इसका गवर्नमेंट का देखें, गवर्नमेंट ने भी कुछ इसमें पैसा वोल्टाज में लगाया हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर ने, क्योंकि इसको भी भरोसा है। अब पब्लिक सेक्टर में कुछ पैसे वोल्टाज पे लगा रखे हैं, जो एक इन्फॉर्मेशन अच्छी चीज़ है। अगर हम डिस्कस करें कि आखिर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहा, तो वो हम देखने के लिए इसके साइट पे आ गए हैं। उसके पहले अगर हम डिस्कस करें कि वोल्टाज के जो अदर जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं कैसे कैसे ये काम कर रहे हैं, तो ये उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये वोल्टाज लिमिटेड के 4 सेक्शन जो हैं, जो जो सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। एक तो सेक्टर में हम बोल सकते हैं कि ये इनके पास बनाते हैं, ये दूसरा इनके पास रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज, अलग अलग डिपार्टमेंट है। और एक वैल्यू देखें तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू जो देख रहे हैं हम, ये इजीली दिख रहा है हमारे पास। ये इसका वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ऑपरेट वोल्टाज इक्विटी, और ये अबाउट वोल्टाज के पास जो कि टोटल इनकम इसके पास आता है 7,745 करोड़ का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसके पास साफ साफ लिखा हुआ देखिए 709 करोड़ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसके पास मिलता है 530 करोड़ के अराउंड इनके पास अमाउंट मिल रहा है। ये कुछ इनके प्रोडक्ट, होम, ऑफिस, और ये इनके टेक्सटाइल पार्क, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इनका कल्चरल पिलर जो है स्विफ्ट नाम से है, स्मार्ट थिंकिंग, विनिंग एटीट्यूड, इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल एंड द टीम वर्क, ये इनका अमाउंट सबसे ज़्यादा है। और हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये MD जो इनके हैं, ये अगर देखेंगे आप तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर पॉजिटिव अबाउट एजिंग एंड इम्प्रूविंग और कंज्यूमर सेडिमेंट विद अ चेंजिंग लाइफ स्टाइल post COVID, raising demand for consumers durables and applications. We are optimistic about our growth story. ये इनका कुछ बिजनेस मॉडल जो आप देख सकते हैं इजली। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कितने करोड़ का है, ये इनके एक्सपेंडिचर हम इजली देख पा रहे हैं। ये इनका डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट सर्टिफिकेट, कुछ काम जो उन्होंने किया है। एडिंग कन्वेइंग एंड कंफर्ट टू द एवरी लाइफ, और ये है इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट्स। ये है वोल्टाज के अलग अलग डिमांड, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो कि हम इजीली एज्यूम कर सकते हैं। ये है हमारे इनके पास वोल्टाज के पास स्विफ्ट जिस पे काम करते हैं। ये इजीली दिखा रहे हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल इस कंपनी के पास कितना है। फाइनेंशियल कैपिटल जो कि अराउंड 33,000 करोड़ के अराउंड है। रिटर्न और इक्विटी कितना है, ये दिया हुआ है। डिविडेंड कितना % दिया हुआ है। टोटल इनकम इनके पास कितना है, प्रॉफिट बिफोर जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने लिया रखा था। फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल कितना है, पर सोल्ड कितने कंज्यूमर्स इन्होंने दिए, कितने लाख इंटेलेक्चुअल कैपिटल्स हैं, सारी चीज़ इन्होंने डिस्कस किए हैं। इनके पास जो ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल कहाँ कहाँ हैं और देखेंगे। ये देख सकते हैं सेल्स कितना का हुआ है कंपनी में, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हुआ है, नेट वर्थ कितना है, कैश विथ बैंक में कितना है,
रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, डेट और इक्विटी कितना है, कैपिटल ट्रेड कितना है। और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसके पास कितने मेगा कैपेसिटी वोल्टाज के पास 50,000 पर मंथ का है कैपेसिटी। कैपिटल ट्रेड इनका हम देख सकते हैं, ये इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये है क्वालिटी टेस्टिंग कंडक्टिंग, ये अलग अलग हो रहा है। ये कुछ आईटी, इसमें कुछ डिज़ाइन भी होते हैं। ये इनकी अलग अलग प्रोडक्ट, फ्रेश एयर कूलर और रो इनबिल्ट वाटर आरओ, ये वाइंडर ग्राफ्टिंग, सारे के सारे इनके प्रोडक्ट हैं। अगर देखेंगे इस प्रोडक्ट में तो हम देखेंगे कि यूवी कार्ड सिस्टम हम देख रहे हैं। इजली हम एक चीज़ देख रहे हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, ये जो डिस्क वॉशर, ये है कैपिटल ट्रेड ऑफ, ये देखिए ह्यूमन कैपिटल बिंग डिजिटल फर्स्ट, ये अलग अलग our dedicated team ensuring continuous supply of essential services। ये साफ सरल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनका, एक्स्ट्रा माइल और इनका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ये कॉर्पोरेट। देखिए ये कुछ डेटा, ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है अभी बढ़ा हुआ है, एक साल नेगेटिव में भी था। और बाकी प्रोडक्ट्स इनके, ये डीएमआरसी प्रोजेक्ट जो काम किया इन्होंने दिल्ली में, ये वोल्टाज, ये अलग अलग रेफ्रिजरेटर, एसी सिस्टम, ये कुछ हमारे पास वैल्यू आई काम की, ग्रॉस सेल्स कितना इनका सेगमेंट में बढ़ा और परसेंटेज चेंज 13 हुआ, इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शंस आइटम्स, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सटेंसिव, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट, आप ये सब टैक्स इन्वेस्टमेंट देखेंगे, जो कि जो इनके पास इनोवेशन है वो देखेंगे। ये चीज़ें ये डिस्कस कर सकते हैं कि और इन्होंने फाइनेंशियल पोजीशन अकेले कितना किया इन्होंने, और ये डिस्कस कर सकते हैं कि रिस्क एंड कंट्रोल सिस्टम कैसा रहा इनका। ये डिस्कस कर सकते हैं कि इनके पास सेल्स कितना इन्होंने किया, देख रहे हैं सेल्स की वैल्यू बढ़ती हुई। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये सेल्स, अगर इधर से देखेंगे सेल्स की वैल्यू बढ़ती हुई, अदर इनकम इनका बढ़ता हुआ, टैक्सेशन देखिए, टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, तो ये जब कुछ डिविडेंड कैपिटल देखिए जो भी इन्होंने दिया ये है। अब देखेंगे टोटल नेट एसेट देखेंगे, टोटल नेट एसेट वैल्यू देखेंगे। चलिए हम देखेंगे आगे वाले, ये वैल्यू 14, 15 और इसका ऑपरेशन देखेंगे और इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास। और फिर ये वैल्यू है, हम इसका थोड़ा सा और देखेंगे, ये इसकी वैल्यू, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इनका कितना नेट रिजल्ट ये है, इतनी वैल्यू इनके पास आई है। ये सारी चीज़ें अगर हम एक बार देख लेंगे तो इजीली हम गेस कर सकते हैं कि प्रॉफिट इनका स्टैंड अलोन कितना है। और हमने स्टैंड अलोन देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया, इक्विटी देख लिया, ये सारी चीज़ें हम इजीली हम गेस करके वोल्टाज का देखिए बैलेंस शीट जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नीचे गया शायद हो, है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट सारी चीज़ आप आराम से पढ़कर फिर हम एक अच्छे से प्रो डिसीजन ले सकते हैं कि आखिर
क्या है खास। तो अगर इसकी डिटेल्स आपकी NSA की वेबसाइट या BSE की वेबसाइट पर मिल सकता है। आपको पता है, जब एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, जब नेम जो बंदा उस कंपनी को चला रहे हैं वो अच्छे होते हैं, तो कंपनी ग्रो करते ही करते हैं। तो एक चीज़ है प्लस पॉइंट टाटा की कंपनियों में। अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड।